मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके वर्ग में हिंदी पाठ्य पुस्तक और हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय संख्या 10 और इस अध्याय का शीर्षक है सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह एक प्रकार का जीवन प्रसंग है जो हमारे देश के महान पुरुष और महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित है। एक छोटा सा उनका प्रसंग लिया गया है। तो हम लोग पहले जो है यह जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि वह कौन थे। अगर आप लोगों को जानकारी है तो अच्छी बात है, और नहीं जानकारी है तो मैं बताता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वह स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, इट मीन्स होम मिनिस्टर थे, और उनको जो है लौह पुरुष की उपाधि दी गई थी। मतलब उनको पूरा देश, पूरा भारत देश, पूरा भारतवर्ष लौह पुरुष के नाम से जानता है। इसलिए उनका नाम क्या है? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष जो है उनको दिया गया उपाधि है। तो चूँकि यह जो है यह वीडियो इस अध्याय का पहला भाग है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले पढ़ने का अभ्यास करेंगे, मतलब रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ताकि हम लोग जो है अपने पढ़ने के अभ्यास को, पढ़ने के तरीके को सुधार सके, त्रुटि कम हो। त्रुटि मतलब गलती। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं इस कक्षा को। जैसा कि आप देख रहे होंगे अपने हिंदी साहित्य के बुक में पेज नंबर 77 में दिया हुआ है, और इसमें आप इस कहानी से जस्ट ऊपर में पहले जो है सरदार पटेल का कहा गया एक स्टेटमेंट है, ये वक्तव्य है उनका, दिया गया एक वक्तव्य। क्या वक्तव्य है? कि सरदार पटेल ने कहा था कि मेरी एक ही इच्छा है कि भारत एक अच्छा उत्पादक देश बने, उत्पादक देश बने, और यहाँ कोई भूखा ना हो, अन्न के लिए आंसू ना बहे। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। उन्होंने कहा था उत्पादक का मतलब कि भारत में इतनी उपज हो, अनाज की पैदावार इतनी हो कि भारत में कोई भी भूखा ना रहे और किसी को अनाज की कमी से रोना ना पड़े। भारत को सशक्त बनाने के लिए अनाज का उत्पादन और आत्मनिर्भर बनने के लिए अनाज का उत्पादन करना जरूरी है। तो अब ये जो है ये प्रतिध्वनि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। अब हम लोग इस कहानी को क्या करेंगे? पढ़ने का अभ्यास करेंगे। पहले सीखेंगे पढ़ने के लिए। तो यह कहानी किस प्रकार से स्टार्ट होती है? कि बात जो है वह बात गुजरात के गांव की है। सवेरे का समय, सवेरे मतलब मॉर्निंग टाइम, सवेरे का समय था। विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट, विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे थे। बात गुजरात के एक गांव की है। सवेरे का समय था, विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे थे। रास्ता एक पगडंडी से होकर जाता था। पगडंडी किसे बोलते हैं? पगडंडी, पग मतलब पैर और डंडी मतलब रास्ता। मतलब इंग्लिश में हम लोग को फुटपाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुटपाथ बोलते हैं ना, उसी को हिंदी में हम लोग पगडंडी बोलते हैं। मतलब जहाँ पर लोग पैदल चलते हैं, वह रास्ता जहाँ पर सिर्फ
पैदल चलते हैं, वहाँ पर गाड़ी घोड़ा नहीं चलता है। तो विद्यार्थी पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहे थे और रास्ता एक पगडंडी से होकर जाता था, मतलब उनका जो विद्यालय जाने का रास्ता था वो पगडंडी से होकर जाता था। लड़के एक दूसरे के पीछे चल रहे थे, वो जो विद्यार्थी लोग थे एक दूसरे के पीछे चल रहे थे। तभी एक लड़के के पैर में ठोकर लगी। सड़क पर एक नुकीला पत्थर गड़ा था। पत्थर लगने से उसके पैर से खून बहने लगा और चोट जोर की थी, तो वह जो है वहीं पर बैठ गया। पैर से खून बह रहा था। उसने रास्ते में गड़े उस पत्थर की ओर देखा। यह पत्थर किसी अन्य आने जाने वाले के लिए भी कष्ट का कारण बन सकता है। इसको यहाँ से हटा देना बहुत आवश्यक है। उसने मन ही मन दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह उसे हटाकर ही दम लेगा। मतलब उस पत्थर को उस रास्ते से हटाकर ही, जो नुकीला पत्थर रास्ते में था उसको हटाकर ही वह दम लेगा। उसने दृढ़ निश्चय किया, उसने संकल्प किया। दृढ़ निश्चय का मतलब क्या होता है? पक्का इरादा करना। कि उसने ठान लिया कि अब हमको इस पत्थर को, जो ये रास्ते पर पड़ा है, लगा हुआ है, इसको हमको हटा देना है, ताकि इससे किसी हमको तो चोट लग गया, लेकिन इससे किसी और की चोट ना लगे, कष्ट ना हो, खून ना बहे, इसलिए उसने बोला कि इसे हटाना ही है। अब जो है अगले पृष्ठ पर जाते हैं, पृष्ठ संख्या 78। तो क्या हुआ? तो हम लोगों ने देखा कि उसने मन ही मन ठान लिया कि इस पत्थर को हटा लेगा। साथ उसके जो दोस्त थे, मित्र थे, साथी थे, वे आगे जा चुके थे। उन्होंने देखा कि वल्लभ, बचपन में क्या नाम था उनका? वल्लभ साथ नहीं है। तो पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि वल्लभ रास्ते में बैठा हुआ है। एक साथी ने आवाज़ दी, वल्लभ वहाँ बैठे क्यों? क्या कर रहे हो? चलो विद्यालय, जाने में देर ना हो जाए। वल्लभ ने क्या उत्तर दिया? वल्लभ ने उत्तर दिया, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। अब वह पत्थर निकालने में जुट गया। वल्लभ जो है, वो जो पत्थर गड़ा हुआ था, वो निकालने में जुट गया। उसने जोर लगाकर पत्थर को निकाल कर ही छोड़ा। उसने पत्थर को पास के गड्ढे में फेंक दिया। रिक्त स्थान, अब देखिए पत्थर अगर गड़ा हुआ, वहाँ से कोई पत्थर निकालेंगे तो वहाँ तो खाली हो जाएगा स्थान, थोड़ा गड्ढा हो जाएगा। तो उस गड्ढे को क्या किया? तो उस खाली स्थान को तुरंत ही छोटे छोटे कंकड़ों और मिट्टी से भर दिया, ताकि कोई उस गड्ढे में ना गिर जाए। अब वह दौड़कर मित्रों के पास जा पहुँचा। मित्रों ने पूछा, वहाँ क्यों रुक गए थे? वल्लभ ने बताया कि एक नुकीला पत्थर सड़क पर गड़ा था, जिससे मेरे पैर में चोट लग गई। उसने अपना पैर आगे करके दिखाया। साथियों ने कहा, अरे तुमने इस पर पट्टी नहीं बांधी? बिना किसी प्रकार की चिंता प्रकट किए उसने बताया कि उसने पत्थर को उखाड़कर गड्ढे में फेंक दिया। सब विद्यार्थी विद्यालय पहुंचे। कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक का मतलब शिक्षक, टीचर। कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक की दृष्टि मतलब नज़र जो है वल्लभ के पैर पर पड़ी। कहाँ पड़ी? वल्लभ के पैर पर पड़ी। वहाँ खून देखकर अध्यापक ने वल्लभ से उसका कारण पूछा कि जानना चाहा कि तुम्हारे पैर से ये खून क्यों निकल रहा है। पूछा तो उसके साथियों ने सारी घटना बता दी कि क्या हुआ, स्कूल आते समय क्या हुआ, सारी घटना बता। अध्यापक ने घाव पर दवा लगाकर पट्टी बांध दी। फिर प्रसन्नता मतलब खुश होकर, फिर प्रसन्नतापूर्वक अध्यापक ने वल्लभ को गले लगाकर उसे शाबाशी दी और कहा, तुम अपने विचारों और स्वभाव के कारण एक दिन अवश्य महापुरुष बनोगे। महापुरुष मतलब महान पुरुष बनोगे। अध्यापक की कही हुई वह बात सत्य साबित हुई और यही छोटा बालक वल्लभ बड़ा होकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का बलवान मतलब क्या? ताकतवर, बलवान
योद्धा बना और लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के नाम से विख्यात हुआ। तो बच्चों यह यह जो है इसी तरह हम लोग को प्रैक्टिस करना है, थोड़े दम अच्छे से मन से इसको पढ़ना है। पहले पढ़िए और इसको सीखिए। तो इस कहानी को हम लोग जब पढ़े तो जीवन मूल्य मतलब इससे हमको क्या सीख मिली, तो इस कहानी से हमको यह सीख मिली कि दूसरों को कष्ट ना पहुँचे, दूसरों को तकलीफ ना हो, दूसरों को दुख ना हो, इसके लिए हमें सदैव प्रयासरत हो रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए कि किसी भी तरह से दूसरों को कष्ट ना पहुँचे। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो है आप लोग भी इसे पाठ को पढ़ने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।